जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अध्ययन करने वाले हैं किसके बारे में। हम लोग अध्ययन करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। भौतिक विज्ञान में आप एक नाम है रेजिस्टेंस। आप सबने सोचा रहेगा ये रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, अब रेजिस्टेंस आप देखे रहोगे, आपके एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसके अंदर कुछ कलर होते हैं। आपको कलर, उसके अंदर क्या रहेंगे, कुछ कलर, कुछ रंग होते हैं। आप सबने सोचा रहेगा अरे ये जो रेजिस्टेंस है इसका काम क्या होता है, इसका उपयोग किस में करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं जो रेजिस्टेंस होगा ना, उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। जो करंट फ्लो हो, जो करंट होता है ना, एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा होता है, तो देखिए अब डायरेक्ट आपने कैसा किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी से जब कनेक्ट किया हो तो वो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। और हाई पोटेंशियल जो करंट होता है, एकदम वो जो वोल्टेज हो जाए, वोल्टेज रहेगा एकदम तेज से फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस क्या काम करता है पता है, उसको कंट्रोल करता है। उस अगर हाई रहेगा ना तो उसको कंट्रोल करेगा, उसको उतना ही फ्लो करेगा। कि अगर समझिए आपके घर में कुछ चल रहा है, जैसा इन्वर्टर लगा दिया है और कोई बैटरी है या कुछ और चीज़, बल्ब हो गया, तो आप देखते रहोगे उसको फ्यूज़ होने के, फ्यूज़ जब होता रहता है तो जब फ्यूज़ होने के लिए वो क्या करता है, बचाता है। उतना ही उसको करंट देता है जितना उसका इस्तेमाल करना रहता है। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं, आपने ने देखा रहेगा एक लाइट आती है, बल्ब आती है, उसका सोलार करके होती है। 16-17 रुपये की मिलती रहेगी, 20 रुपये की जो मिल जाती है। कितने वाट, 100 वाट की रहती है और एक 60 वाट की रहती है। अब देखिए उसको आप लगा दिए, अभी समझिए आपने लगाया, स्विच चालू कर दिया, होल्डर में लगा दिए, अंदर लगा के और स्विच चालू कर दिया। उसके अंदर देखो एक कॉइल रहता है, एक सर्कल का कॉइल रहेगा। अगर वो जलता है, देखो एकदम ज़्यादा उसको करंट मिल गया, एकदम लाल होते होते हुए फट जाता है, एकदम कैसा होता है, ब्लास्ट हो जाता है, फुल फट जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसको वोल्टेज ज़्यादा मिल जाता है। तो रजिस्टेंस यही काम करता है, करंट को ना रोकता है, किसकी कितना कैपेसिटी है और किसको कितना करंट चाहिए। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। देखो ये क्या कहता है, इट इज़ यूज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट टू कंट्रोल अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो अगर फ्लो कर रहा है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। आप अपने बैटरी लगा दिए, अब हमें समझाए कि अगर बैटरी लगा दी है तो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको जितनी ज़रूरत होगी उसको कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं, अब दूसरी पॉइंट, यहाँ हम पॉइंट लिख देते हैं। पहले हो गए, ये दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इट इज़ यूज टू ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिवाइस। ये क्या होता है, ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये हर जगह कहाँ होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है हर डिवाइस के अंदर। आप देखे रहोगे, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे कोई भी अन्य प्रोडक्ट, अन्य जो प्रकार के होते हैं, या स्विच होगा या कुछ भी चीज़ें हो गई इलेक्ट्रिक जो होती है, उसके अंदर ये रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताइए। ये करंट को क्या करता है, उसका ज़्यादा हाई पोटेंशियल रहेगा तो उसको करंट को उतना ही पास होने में मदद करता है। अब बात करते हैं, देखो अब जो करंट ये होता है, देखो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इसके अंदर क्या होगा, इसकी प्रयोग की जाती है ना। देखो ये मेटेलिक वायर जो होता है ना, मेटेलिक वायर होता है ना, जो कंपोनेंट होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। आपने को देखो, अब बात करते हैं वायर का भी कुछ ये होता है। अब बहुत सारे आपने देखे रहेंगे दुकानों में, बहुत सारे प्रकार के वायर मिलते रहेंगे, तार, जो बहुत सारे प्रकार के आपको तार मिलेंगे, उनके भी क्या होती है, उनकी भी कैपेसिटी होती है। अब अच्छा क्वालिटी का लोगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, और कम क्वालिटी का लोगे तो सतुरा कहीं पर लगाए रहोगे, बल्ब फुल्लब मारा, वहाँ ब्लास्ट हो गया, फ्यूज़ हो गया। और कभी कभी ना तरवा ही जल जाता है, एकदम देखोगे बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो तार क्या होता है, जल जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का लोगे तार तो आपका अच्छे दिन तक चलेगा। समझ गए, यहाँ तक क्या होगा, अच्छे दिन तक चलेगा। तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो फ्लो करते रहते हैं। क्या होता है, फ्लो, और रैंडम फ्लो करते रहते हैं। जब तक उसको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर वो स्विच बंद है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो वो रैंडमली फ्लो करती है। और जब स्विच चालू कर दिए तो क्या करेगा, आराम से फ्लो करना चालू कर देता है। अब बात करते हैं, अब यह चौथे नंबर की बात करेंगे। इन मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। अब बताएं, जो मेटेलिक वायर होगा आपका, जिस कंपनी का वायर इस्तेमाल करें, अच्छा कंपनी का होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। हर वायर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। अब इसका यूनिट बात करेंगे। यूनिट क्या होता है, ये देखो, यूनिट होगा ओम। ये देख रहे हो, जो डिवाइडर जैसा है, ऐसा करके है ना, उसके ऊपर चढ़ा दो गाड़ी, तो ये क्या है, डिवाइडर, इसको क्या बोलते हैं, ओम। अब बात करते हैं ये साइंटिस्ट के नाम। ये साइंटिस्ट कहाँ के, जर्मन के। एक भैया कहाँ के हैं, जर्मन के। इन्होंने कब, इनकी जब 70-89 और 80-54, ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट कहाँ के थे, जर्मन के। समझ गए, कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये जर्मन के थे। और इन देखो, ये जर्मन के थे। अब इनके यूनिट जो हम लोग ओमेगा बोले ना, जो ओमेगा, जो इनके यूनिट ओमेगा बोले, इनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। क्या था, जॉर्ज सिमोन ओम करके था। ये कहाँ के थे, जर्मन के। ये मैथमेटिशियन भी थे। ये बताया, इनका याद रखना, साइंटिस्ट का नाम पूछेगा तो ये जॉर्ज सिमोन ओम कर देना, ओम करके थे। और इनका जन्म तारीख पूछ लिया तो ये।
अब देखो, अब जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए ये रेजिस्टेंस हम बनाए हैं, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ना, इसके अंदर एक रॉड होती है, अंदर क्या होगा, एक रॉड, मतलब एक तार, एक सीख के जैसा, आप सीख देखे रहोगे, आप समझ लीजिए। तो ये जो सीख होता है ना, इसके अंदर रॉड होता है, जो रॉड होगा एकदम पतली सी रॉड होती है, उसके अंदर ही करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अभी जो रॉड होता है इसको क्या बोलते हैं, कैरेमिक, क्या बोलते हैं, कैरेमिक वायर, कैरेमिक कोर, इसको कैरेमिक कोर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैरेमिक कोर। इसके अंदर क्या ये रहता है, कैरेमिक कोर, समझ गए। याद रखना, जो रेजिस्टेंस के अंदर वायर होगा एकदम एकदम पतला सा रहता है, उसको बोलते हैं कैरेमिक कोर। अब बात करते हैं रोड। अब जो रोड होगा ना, उसका अगर यहाँ वाला बात करेंगे, इस जगह से उसको कवर किया जाता है, मतलब उसको ढक दिया जाता है। उसको ढकेंगे कैसा, निकल, जो निकल होता है ना, निकल कैप लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कैप, मतलब एक टोपी जैसा रहता है, उसके ऊपर टोपा लगा रहता है। निकल कैप होता है, उसके ऊपर टोपा लगा रहता है, समझ गए, उसको क्या बोलते हैं, निकल कैप। यहाँ तक समझे। अब बात करते हैं कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। आप सबने सोचा रहेगा यार ये इसके कुछ प्रकार भी होंगे, रजिस्टर हम लोग इस्तेमाल करें तो क्या ऐसे ही इस्तेमाल करें, नहीं, इसके अंदर क्या होंगे, इसके प्रकार भी होते हैं। देखो, अब बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे याद रखना, पहला होगा मेटेलिक फिल्म रेजिस्टेंस, मेटल, याद रखना, मेटल फिल्म रजिस्टर। पहला कौन सा होगा आपका, मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, ये होगा कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर। दूसरा कौन सा होगा, कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टेंस। अब तीसरे की बात करते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर। कौन सा, कार्बन फिल्म रजिस्टर, याद रखना, कार्बन फिल्म रजिस्टर। अब आपका चौथे की बात करें, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। कौन सा, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है, कौन सा हो गया, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अब यहाँ तक आप समझ गए। आप सबने कुछ इस तरीके से भी देखा रहेगा, इस तरीके से आप सबने कुछ इस तरीके से, और ये दोनों चीज़ को देखा रहेगा। इसको कहाँ पे, जब इलेक्ट्रिक फ्लो कराने जाते हैं तब आप सबने ये इस्तेमाल, जब इलेक्ट्रिक जो फ्लो होता है एक जगह से, आप सबने यहाँ पे बना देते हैं, ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, याद रखना। बात करते हैं, अब देखो इसकी फॉर्मूला याद रखना। अगर फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बोलता है R इज इक्वल टू V बाई आई। कितना, R इज इक्वल टू V बाई आई। और जो V आपका होगा, जो V होगा, मतलब समझो जो आपका ये V होगा, ये क्या होगा, वोल्टेज। और जो I होता है इसको क्या बोलते हैं, करंट। समझिए, इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाई आई। इस V आपका क्या होगा, वोल्टेज, और I जो होगा आपका करंट हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। नंबर के बारे में, इसके अंदर जो इसकी संख्या होती है, इसकी कितनी संख्या, मतलब इसका क्या होगा, संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या क्या है। देखो, अब इसमें इसको बीबी रॉय करके भी बोलते हैं, आप सबने शॉर्ट फॉर्म बनाया रहेगा, आपको बीबी रॉय करके भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में, इनकी वैल्यू के बारे में। देखो, अब जो होता है ब्लैक, जो ब्लैक होगा, ब्लैक कितना होता है, ब्लैक की वैल्यू की बात करेंगे वो 0 होगा। अब बात करेंगे ब्राउन, ब्राउन कितना होता है, उसकी संख्या कितनी होगी, 1। अब रेड की बात करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। अब बात करेंगे ऑरेंज की, ऑरेंज कितना होगा, 3। अब बात करेंगे येलो, येलो मतलब पीला की बात करेंगे, ये हो गया 4। अब जो ग्रीन होगा, ग्रीन मतलब हरा वाले की बात करेंगे, वो होगा 5। अब जो ब्लू वाला होगा 6। नीला जो रंग का होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6। अब वॉयलेट कलर के जो होगा, बैगनी कलर वाला, उसकी संख्या होगी 7। अब जो आपका ग्रे कलर का हो गया, ग्रे कलर का आप देखे रहोगे, थोड़ा हल्का हल्का, मतलब बहुत कम काला दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रे कलर, उसको 8वें नंबर का होगा। और जो व्हाइट कलर होता है, सफ़ेद कलर का, उसका वैल्यू कितना होगी, 9। समझ गए, उसकी वैल्यू कितना होगी, 9। अब इसकी वैल्यू देखो, अब मेन बात क्या होता है ना, आपको ये जो एग्जाम परीक्षा देने जाओगे तो इस वैल्यू को याद रखना ही है। अब देखो, एक शॉर्ट फॉर्म बीबी रॉय करके बना लेना, तो उस वैल्यू से आप कैसा करें, कंफ्यूज नहीं होगे, उससे क्या करते हो आप निकाल लोगे। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करते हैं इसकी टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस क्या होता है, देखिए टॉलरेंस क्या होता है, जो नंबर अप्रोक्सीमेटली नहीं आता, मतलब उतना ही आएगा, मतलब टॉलरेंस, मतलब समझिए 19-20, मतलब एक नंबर ज़्यादा एक नंबर कम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता, एकदम हल्का फुल्का हिला डुला रहता है। समझ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं जो टॉलरेंस होता है। अब बात करते हैं ब्राउन की। ब्राउन का टॉलरेंस कितना होगा, 1%। कितना, 1%। और जो गोल्ड हो, ब्राउन का कितना होगा, 1%। अब जो रेड वाला होगा, उसका कितना टका होगा, 2। मतलब टका मतलब परसेंट, कितना, 1%। अब बात करेंगे रेड का कितना होगा, 2%। अब बात करते हैं गोल्ड, मतलब सोने की बात करेंगे, होगा 5%। कितना हो जाएगा, 5%। अब इसकी बात करते हैं सिल्वर की कितना हो जाएगी, 10%। अब बात करते हैं ग्रीन वाला, जो ग्रीन वाला होगा, उसकी टॉलरेंस की संख्या कितनी होगी, प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 0.5%। कितना, प्लस माइनस 0.5%, मतलब प्लस माइनस 0.5%। समझ गए। अब बात करते हैं ब्लू की। ब्लू कितना होगा, प्लस माइनस 0.25%। ब्लू की कितना हो जाएगा, याद रखना, जो ब्लू वाला होगा आपका, जो नीला कलर का,
उसकी टॉलरेंस की संख्या की बात करेंगे ±0.25%। समझ के। अब बात करती है वायलेट। वायलेट जो बैगनी होगा उसको बोलते हैं प्लस, उसकी संख्या कितनी होगी ±0.1%। कितना? ±0.1%। अब जो ग्रे कलर का होगा उसको बोलते हैं ±0.05%। ठीक है, जो परसेंट होगा इसको टक्का में भी बोल दीजिए। समझ गए। हम तो हिंदी मीडियम से थे तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया रहेगा कैसे हम पढ़ाए हैं। तो जो ग्रे कलर का होगा उसको कितना होगा ±0.05%। 5%। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात करते हैं इनकी। देखो अब इनकी जो होगी ना, इनकी वैल्यू होगी। अब जैसा नैनो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, इनकी क्या होगी वैल्यू। आप सबने एक सुना रहेगा लैम्बडा करके भी बोला जाता है। समझ गए। अब देखो वो किसी और में आता है, फिर उसको हम बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं इनकी जो एक होती है ना ओम में, तो नैनो में भी आती है, माइक्रो में आती है, मिली में आती है, किलो में। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो जो नैनो बोले तो बहुत छोटा। अब जो नैनो होगा, नैनो ओम्स जो होता है, अब इसको बात करते हैं नैनो ओम्स। नैनो ओम्स की वैल्यू कितना होगी 10। नैनो ओम्स की वैल्यू बात करते हैं 10⁻⁹ कितना होगा। नैनो की बात करेंगे तो 10⁻⁹। समझ गए। अब बात करते हैं माइक्रो ओम की। माइक्रो ओम्स की बात करेंगे तो कितना होगी उसकी वैल्यू 10⁻⁻⁶। कितना? 10⁻⁻⁶। अब बात करते हैं मिली के बारे में। जो मिली होगा, मिली ओम्स की बात करेंगे, मिली ओम्स की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻3। कितना? 10⁻। अब देखो आप सबने कैलकुलेशन जब कैल्सी इस्तेमाल करते रहो, जब रेस टू लिखना रहता है ना, तो देखो आप सबके सामने ना कैल्सी में कुछ इस तरीके से दिखा रहेगा, इस तरीके से। इसको ही रेस टू में बोलते हैं। याद रखना, जब ये वाला आपको कैल्सी यूज़ करोगे ना, फ़ोन का हो गया या कैलकुलेटर यूज़ करे, कौन सा भी यूज़ करो, तो आपको ये वाला दिखेगा। इसको रेस टू बोलते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं किलो ओम्स की। अब जो किलो ओम्स होती है इसका क्या है 10⁻3। कितना? किलो ओम्स की 10⁻3। और जो मेगा ओम्स होगा, मेगा ओम्स का होगा 10⁻6। कितना? 10⁻6। और जो गीगा होगा, गीगा ओम्स कितना होगा 10�9। अब आपने कुछ यहाँ तक देखिए, आपने कुछ अंतर देखा यहाँ में। अंतर की बात करते हो, देखो यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे माइनस था, मतलब कम हो रहा था। अब जब नीचे आने लगे हम लोग धीरे धीरे, उसका क्या होगा, उसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब माइनस से क्या हो गया, प्लस में हो गया। मतलब इसका अपोजिट। समझ के। पहला माइनस में बात की और नीचे आते आते प्लस हो गया। यहाँ तक आप समझ के। इसको मिटा देते हैं। अब इसकी याद रखना है ये वाली की। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला की बात करेगा क्या होगा आर। फॉर्मूला की बात करेगा V/I। V जो होगा आपको वोल्ट होगा, और जो ये I होगा वो करंट होगा, और जो R होता है इसको क्या बोलते हैं रजिस्टर। याद रखना, इसको भी लिख देते हैं रजिस्टर। ये V जो होगा आपका क्या हो जाएगा R जो हो जाएगा आपका रजिस्टर। यहाँ तक समझिए। फॉर्मूला याद रखना, रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R = V/I। यहाँ तक समझिए। आपको न्यूमेरिकल करने में ये क्या करता है, मदद करता है। बहुत मदद कहाँ करेगा आपको, न्यूमेरिकल करने में। समझ गए। अब देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को पता है, ये जो बीबी रॉय करके है, आप जाके देख लेना, बीबी रॉय करके एकदम शॉर्ट फॉर्म होता है। इसको न्यूमोनिक्स बोला जाता है। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। मतलब अपने मन से बना के इसको याद करते हैं। अभी कुछ चीज़ एकदम बड़ा बड़ा है तो उसको क्या बोलते रहे कि उसको तोड़ में अपने मन में कोई गाना बना के बोलता है कोई। ये अब पीरियोडिक टेबल भी रहता रहेगा तो आप देखे रहोगे बहुत सारे यूट्यूब आप आके वैसा गाना बना के चले जाते हैं। अब समझ गए। कौन तो भोजपुरी बना देता है, एकदम खतरनाक वाला बना देता है जो याद ही हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।